नमस्कार दोस्तों। जो आपकी अभी बनवा की परीक्षा हुई थी उसमें जो गणित के क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक पेपर में 15 क्वेश्चन आए हैं और उनका हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या रहेगा उनका सॉल्यूशन, कैसे सवाल आए, आपकी लेवल के है या फिर बाहर है या आउट ऑफ सिलेबस दे रखे थे, कैसे सवाल थे। दोस्तों देखिए, मैंने आपके पास ये पहला सवाल ले रखा है और ये आपकी चौथी शिफ्ट का जो पेपर था उसके सवाल हैं, तो उनको लगातार चौथी शिफ्ट को हल करते हैं। फिर हम दोस्तों थर्ड शिफ्ट को हल करेंगे, फिर सेकंड शिफ्ट को हल करेंगे, फिर लास्ट में दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आपसे कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर पर उधार दिए और दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए, प्रति वर्ष दर क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, ए ने धन दे रखा है आपको बी और सी को, तो बी को कितना दे रखा था 5,000 रुपये। यहाँ पर ये 5,000 रुपये दे रखे हैं और 2 वर्ष के लिए दे रखे हैं, 2 वर्ष। अब यहाँ दर नहीं है तो दर में बनेंगे दोनों के लिए आर, क्योंकि उसमें दे रखी है समान दर, यानी ब्याज की दर कैसी रहेगी आपकी समान। तो पीटीआर बट्टे 100 साधारण ब्याज का सूत्र इधर। अब आगे देखें प्लस, यहाँ पर 3,000 रुपये लेंगे आप और दर दे रखी है, समय दे रखा है आपको यहाँ पर 4 वर्ष और दर दे रखी है 8% बट्टे 100। इन दोनों से मिलाकर दोस्तों आपको जो कुल ब्याज प्राप्त हो रही है, तो कुल ब्याज कितनी मिल रही है दोस्तों अपने को 2,200 रुपये। कितनी दे रहा है दोस्तों 2,200 रुपये। अब देखिए आप इसको हल कीजिए, हल करेंगे आप तो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100R। कितना हो जाएगा दोस्तों 100R प्लस इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120R बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 2,200। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 220R बराबर इधर हो जाएगा 2,200। दोस्तों जीरो से जीरो कट जाएगी, 22 देखो काटेंगे 10 बार, तो R बराबर 10%। दोस्तों इसकी दर कितनी रहेगी 10%। और अपना उत्तर कौन सा रहेगा इसमें सी ऑप्शन दोस्तों। और देखिए हम अगला और देखते हैं, सवाल बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन, उसको भी हम देखते हैं, बने रहिए दोस्तों अपने साथ। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ये आपका ओ दे रखा है, ये वृत्त का केंद्र है दोस्तों। पी एस, यहाँ पर देखेंगे पी एस, एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है दोस्तों। यहाँ पर जो पी एस है ना आपकी, ये वाली पी एस जो आपकी यहाँ पर स्पर्श रेखा है, और कोण ओ एस क्यू, कोण ओ एस क्यू ये 50 डिग्री का दे रखा है दोस्तों, ये वाला 50 डिग्री। तो कोण एस पी आर ज्ञात कीजिए, यानी कोण एस पी आर, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है आपको। कौन सा कोण ज्ञात करना है दोस्तों, ये वाला कोण ज्ञात करना है आपको, ये निकालना है। देखिए कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये मोस्ट बात तो आपके लिए ये है कि जो स्पर्श रेखा होती है, वो स्पर्श रेखा अपने यहाँ पर ये पूरा कोण 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का बनाएगी दोस्तों 90 डिग्री का कोण। ये वाला जो कोण 90 का है और ये छोटा सा वाला ये वाला हो गया 50 डिग्री का, तो अपने पास ये वाला कोण टोटल कितने डिग्री का बचेगा 40 डिग्री का। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है ना आपकी, स्पर्श रेखा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए ये हो जाएगी आपकी वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, एक समद्बाहु त्रिभुज। समद्बाहु त्रिभुज बनेगा तो इसमें देखिए ये वाली जो भुजा है ना, इसके सामने का कोण 50 डिग्री है और ये वाली भुजा है, इसके सामने का कोण होगा ये वाला, तो ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि समद्बाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होंगी तो 2 कोण भी समान होंगे, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब दोस्तों देखिए हमें चाहिए ये वाला कोण, तो हमें इस वाले कोण को और निकालेंगे हम। तो इस वाले कोण को निकालें तो कितने डिग्री का आ जाएगा, जैसे 50 और 50 100 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है, ये कोण कितने का आ गया 100 डिग्री का। दोस्तों ध्यान से देखिए कितने डिग्री का आ गया, यहाँ पर देखेंगे 80 डिग्री का आ जाएगा दोस्तों। कितने डिग्री का आ जाएगा 80 डिग्री का। ये कोण 80 डिग्री का आ जाएगा, 80 डिग्री का, तो ये वाला कोण आ गया। अब देखिए, और ये पूरा कोण कितने का 90 का, तो 170 हो जाएंगे। और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों 180। तो फिर ये वाला कोण कितने डिग्री का बचा 10 डिग्री का। कितने का बचा दोस्तों 10 डिग्री का, क्योंकि ये वाला कोण है वो कितने का आ गया 90 डिग्री का। और इधर ये कोण कितने का आ गया 80 डिग्री का आ गया। तो
दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 डिग्री, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। एक तो इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, और इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो देखो दूसरे तरीके से आप कैसे देखेंगे इसको, आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर देखें, देखिए दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों को देखेंगे तो अब इस वाले में ना लेकर हम इधर ले लेते हैं। अब इस वाले में लेंगे तब भी आपका आंसर बराबर ही आएगा। जैसे ये 50 डिग्री का हो गया, तो 50 डिग्री का होगा तो इधर वाला जो कोण है ये कितने का हो जाएगा 130 डिग्री का, क्योंकि ये रेखे के युग्म होता है, और रेखे के युग्म होगा वहाँ पर आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा। और ये वाला जो कोण है वो कितने का डिग्री का दिख रहा है आपको 50 डिग्री का दिख रहा है, 50 का है तो फिर ये कितने का हो जाएगा 130 का। क्लियर। और 130 ये 40 का होगा, तो 130 और 40 कितने हो जाएंगे 170, और 170 यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में तो हम इन दोनों को घटा देंगे 170 को, तो कितना बच जाएगा 10 डिग्री। तो यहाँ पर अपना उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों 10 डिग्री, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यहाँ से आगे हम तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए आप, देखिए दोस्तों हमने एक और अगला क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर तीसरे नंबर का, कि त्रिभुज PQR की दो माध्यिकाएं PS और RT G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि PS बराबर 9 सेंटीमीटर और RT बराबर 6 सेंटीमीटर है तो RS की लंबाई है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं अपने लिए। देखिए ध्यान, ये हो जाएगा त्रिभुज कौन सा है PQR, तो ये वाली भुजा P, यहाँ पर एक Q हो जाएगा और इधर R, PQR। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो माध्यिकाएं PS, और PS माध्यिका लेंगे आप तो यहीं से तो लेंगे माध्यिका बिल्कुल, और इस वाली भुजा को समान दो भागों में बांटें माध्यिकाएं। और RT यहाँ कह रहा है RT G पर समकोण, तो R यहाँ पर इधर से लेंगे आप RT, तो ऐसे करके, तो ये इस वाली भुजा को, तो यहाँ पर कौन सी हो जाए PS और RT। जो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु हुआ यहाँ पर इसने क्या काटा समकोण पर काटेंगे तो ये सभी कोण क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री के। अब देखिए आगे, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि PS बराबर 9 सेंटीमीटर, यानी जो टोटल भुजाएं आपकी ये कितने की दे रखी है, ये वाली जो टोटल भुजाएं कितने की है 9 सेंटीमीटर की, यानी यहाँ मैं लिखूँ आपके लिए कि PS बराबर 9 सेंटीमीटर और RT बराबर, यानी ये वाली जो भुजा है आपकी यहाँ से RT माध्यिका दे रखी है, तो RT माध्यिका कितनी दे रखी है दोस्तों, RT माध्यिका लेंगे हम तो यहाँ पर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। RT माध्यिका कितनी दे रखी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर। अब देखिए तो RS की लंबाई, यानी RS की लंबाई दोस्तों हमें ये लंबाई निकालनी है, ये वाली लंबाई, तो हम इस लंबाई को कैसे निकाल लेंगे। देखिए ये तो ये वाला जो कोण है ना आपका, ये कोण समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि उसने कहा है कि समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ध्यान से देखिए, आपको शायद ध्यान होगा जो माध्यिकाएं हैं ऐसे करके प्रतिच्छेद करती है, काटती हैं, तो ये कितने अनुपातों में काटती हैं 2:1 में। यहाँ पर यानी इसका मतलब ये तो 2 हो जाएगा इधर का हिस्सा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये PS टोटल आपकी 9 सेंटीमीटर है, तो 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों 6 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी दोस्तों 3 सेंटीमीटर। ऐसे जो RT जो आपकी माध्यिका दे रखी है माध्यिका, इसको भी आप 2:1 में बांटेंगे, तो इधर का हिस्सा क्या होगा 2, इधर का हिस्सा 1, यानी 2:1 में। तो ये टोटल दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो भुजा है ये 4 हो गई, कितनी होगी दोस्तों ये 4, और ये 3 हो गई। तो ये मान लो ये समकोण है, तो समकोण के सामने भुजा क्या कहेंगे कर्ण, तो ये वाली कर्ण हो जाएगा। जब 3 और 4 आधार और लंब हो तो कर्ण कितना होगा 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा हो जाएगी आपकी RR कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर दोस्तों। यहाँ पर D ऑप्शन सही होगा। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगला चौथा क्वेश्चन और देखते हैं हम, बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि जब x की घात 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करेंगे आप, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे आप x की घात 4, तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 की घात 4 हो जाएगी माइनस
यहाँ रखेंगे आप 3 इंटू एक्स की घात 3, तो यानी 2 की घात 3 प्लस यहाँ 2 इंटू एक्स की घात 2, तो एक्स की घात का मतलब 2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको आप आसानी से हल कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 2 की घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस यहाँ 3, 2 का क्यू करेंगे तो 8 प्लस 2, और इधर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 माइनस इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 7। अब देखिए दोस्तों 16 माइनस इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 10 प्लस 7। देखिए दोस्तों 16 प्लस के और 8 प्लस के 24 हो जाएंगे और ये माइनस के 24, तो यहाँ से ये वाली संख्या तीनों कट जाएंगी। बचेंगे अपने पास माइनस के 10 और प्लस के 7। माइनस 10 में से प्लस 7 जाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा -3। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों -3। क्या हो जाएगा दोस्तों -3। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहेंगी और मैथ का सोल्यूशन भी मिलता रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, परसेंट से संबंधित है, प्रतिशत से दे रखा है और क्वेश्चन भी बढ़िया है आपका कि चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किग्रा अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है। चीनी की प्रति किग्रा मूल कीमत क्या है? दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपका, एक तरीका होता है, फॉर्मूला देखते हैं उसे क्या है, प्रारंभिक कीमत यानी मूल कीमत निकल आती है। तो वो दोनों में काम करेगा। जैसे मान लो आपको वृद्धि हो रही होगी या कमी हो रही, यहाँ पर तो परसेंट 20% की आपकी कमी है। तो देखिए हम मूल कीमत निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला है मूल कीमत निकालने का है, मूल कीमत का। तो वो होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे आप वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि हो या फिर आपकी प्रतिशत कमी हो दोस्तों, और इनटू यहाँ होगा आपका रुपया, यानी एक फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पर कि ये आपकी वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत रुपया बट्टे, यहाँ देखेंगे तुम 100 प्लस, यदि वृद्धि है तो आपको 100 प्लस करना है और माइनस है तो आपको मतलब कमी है तो आपको माइनस करनी है। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप वृद्धि या प्रतिशत या फिर कमी प्रतिशत, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों इनटू में मात्रा का मतलब वजन, मात्रा है आपका वजन है या और कोई चीज़ होती, वस्तु होती कोई, वो चीज़ आपकी मात्रा में आएंगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने पास कमी है तो 20% की कमी, तो यहाँ पर अपन करेंगे 20। अब देखिए दोस्तों इनटू रुपया यानी कितने 240, तो यहाँ पर 240 रुपया गुणा में लिखेंगे। अब देखिए 20% की कमी है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 80 इनटू मात्रा यानी कितने किलो चीनी अधिक खरीद रहे 6 किलो, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 6 किलो। देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 8 से काटेंगे यहाँ पर इसको 3 बार, और इधर देखेंगे आप 3 से काटेंगे 6 को 2 बार और 2 से काटेंगे यहाँ पर 10 बार। तो अपना आंसर क्या रहेगा दोस्तों 10 रुपये प्रति किलोग्राम। कौन सा है आपका 10 रुपये प्रति केजी, यानी आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों, 10 रुपये प्रति किलोग्राम ये हो जाएगा इसके लिए। यदि बाई चांस यहाँ पर वृद्धि होती तो ऊपर क्या करते, वृद्धि जो की तो लिखी जाती, बस केवल और केवल 100 में वृद्धि आपकी जुड़ जाती। जैसे अपने यहाँ पर माइनस किया है वहाँ पर ये प्लस हो जाता है, यानी 100 माइनस के 20 किया है तो 80 लिखा हुआ है और वृद्धि हो रही होती भाव में, तो हम क्या करते 100 प्लस 120 कर देते दोस्तों। और अगला सवाल देखते हैं हम दोस्तों, जो 7वां सवाल है वो कैसा दे रखा है, देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों औसत से संबंधित है कि 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष। यही से देखिए दोस्तों 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 11 इंटू 8 करेंगे तो 88 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 88 वर्ष। क्वेश्चन कराए यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के दो और विद्यार्थी सम्मिलित हों तो इसमें क्या करें दोस्तों 15 और 17 आप जोड़ दीजिए। क्या करें दोस्तों 15 और 17 आप जोड़ दीजिए, यानी इनमें शामिल हो जाते हैं। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 120। अब देखो पहले 8 छात्र थे अपने पास, 2 छात्र और नए आ गए तो कुल कितने छात्र हो गए 10। तो 10 छात्रों की औसत आयु, तो उनका औसत क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 10 का भाग लगाएंगे आप
और 10 से काटें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। कितना हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। देखिए और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 8वें नंबर पर सवाल दे रखा है, यदि x बराबर 1 प्लस आयोटा कोष्टक बंद बट्टे √2 तो x की घात 6 प्लस x की घात 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हुआ। दोस्तों ये जो सवाल है ना आपका, ये 11th 12th में दे रखा है। 11th 12th में तो देखिए वन विभाग में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10वीं तक पूछे जाते हैं, दे भी रखे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे रखा है एक आपके में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लिख रहा है ये कि एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस आयोटा बट्टे √2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्तों तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर भी वर्ग करेंगे आप। तो अब इसको हम हल करें तो इधर लिखेंगे दोस्तों कि एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। तो a वर्ग खोलेंगे तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा दोस्तों प्लस, अब करेंगे आप 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 इंटू a की वैल्यू 1, और इधर देखेंगे आयोटा, तो यहाँ पर आयोटा, और इधर लिखेंगे आप b वर्ग, यानी आयोटा का वर्ग करेंगे तो आयोटा का वर्ग करेंगे दोस्तों, आयोटा वर्ग की वैल्यू होती है -1 बट्टे √2 का वर्ग करेंगे आप, तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2। अब देखिए दोस्तों +1 और -1 ये इससे कट जाएगी। क्लियर दोस्तों, यहाँ बचेगा आपके पास 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो अब 2 से 2 कट जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा दोस्तों आयोटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर आयोटा आ गया दोस्तों। अब इसे हल करते हैं आप। अब इधर देखिए इनको हल करें आप, तो कैसे हल करेंगे, इधर ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए आप इस वाली संख्या में से केवल यहाँ से कॉमन लें आप, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप कितना कॉमन आ जाएगा इसमें से, एक्स की घात 4। अब एक्स की घात 4 आ जाएगा तो यहाँ रखेंगे आप एक्स की घात 2 प्लस 1। दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा +1, तो यहाँ रखेंगे आप एक्स की घात 2 प्लस 1। अब देखिए एक्स की घात 4 प्लस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा, और इधर हो जाएगा एक्स की घात 2 प्लस 1। अब देखिए दोस्तों मैंने अभी भी बताया था आपको कि आयोटा स्क्वायर बराबर वैल्यू क्या होती है अपने पास -1। अब यहाँ दे रहा है केवल एक्स स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है आयोटा, एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या दे रखा है आयोटा दे रखा है। तो देखिए हमें इसको आप बनाइए कि एक्स की घात 2 करें इसको, जब एक्स की घात इसको 2 करें तो इधर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी इधर भी आप वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग कर देंगे, तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा एक्स की घात 4 हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हो जाए दोस्तों तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स की घात 4 बराबर -1 हो गया। अब इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पर दोस्तों रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों आप एक्स की घात 4 की वैल्यू रखेंगे दोस्तों। देखिए तो एक्स की घात 4 बराबर क्या रखेंगे -1 प्लस, यहाँ रखेंगे +1, इधर हल करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए दोस्तों -1 से +1 कट जाएगा तो इधर क्या आ गया 0, और 0 का इसे आप गुणा करेंगे तो आंसर क्या रहेगा अपने पास 0 रह जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों 0। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों, ए ऑप्शन। क्लियर। अब एक और सवाल देखते हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है, पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 9वें नंबर पे कि स्टार बट्टे 121 इंटू स्टार बट्टे 189 बराबर 1 में दोनों स्टारों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों एक तो यहाँ पर देखो दोनों स्टार है ना, इन दोनों स्टार एक जैसे हैं तो संख्या भी यहाँ पर कौन सी आएगी आपकी एक जैसी संख्या आएगी। तो इसके दो तरीका हैं, आप एक तो यहाँ पर ऑप्शन रख के कर सकते हैं आराम से कि जैसे मान लो 147 यहाँ रख दो, 147 यहाँ रख दो, काट पीट के इसके बराबर आना चाहिए, या फिर यहाँ पर 63 रख दो, 63 इधर रख दो, दोनों काट पीट के बराबर आना चाहिए। नहीं काटना चाहते हो आप तो ऐसे तरीका से भी हल कर सकते हो। यहाँ पर स्टार की जगह पर आप एक्स मान लीजिए, तो x इंटू 21 एक्स बट्टे 21 इंटू यहाँ हो जाएगा x बट्टे 189 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब दोस्तों इन x का गुणा करें तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर नीचे गुणा करेंगे तो गुणा मत कीजिए आप, गुणा करेंगे तो इन 21 और 189 गुणा इसमें हो जाएगा आपका 1 में, तो इधर बराबर में क्या आ जाएगा 21 इंटू 189 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 189।
अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर इसके टुकड़े कीजिए। क्या करें दोस्तों, आप इसके क्या करेंगे, टुकड़े कीजिए। तो टुकड़े कीजिए तो 21 को तो 21 रहने दीजिए। 189 को क्या लिख रहे हैं आप, 189 को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, 21 × 9 लिख सकते हो ना आप आराम से। यहाँ पर 189 के टुकड़ा करेंगे तो कितने टुकड़ा कर देंगे, 21 × 9 हो जाएंगे। अब हमें वर्गमूल लेना है। यहाँ पर वर्ग है, एक्स स्क्वायर है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालें। तो इन दोनों 21 में थे तो 1 21 आ जाएगी, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इधर 63। क्या आ जाएगा दोस्तों, 63। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 63। या आप एक एक करके ऑप्शन रखिए। तो देखो 147 तो मान लो 21 से कट जाएगी, लेकिन इसके बराबर नहीं आएगी। तो हम ऑप्शन रख के देखते हैं 63। यहाँ पर ऑप्शन रखेंगे आप 63/21 × 63/189। इनको काट पीट के दोस्तों यदि बराबर में 1 आ जाए तो अपना उत्तर 63 सही होगा। तो देखो 21 से काटेंगे इसको आप कितनी बार, 3 बार। 21 से कितनी बार काटेंगे दोस्तों, 3 बार। और 3 से इसको काटिए आप 6 बार और 3 बार, और 63 हो जाएगा इधर भी। तो इस 63 को 63 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बराबर 1। इसका मतलब अपना उत्तर 63 सही है। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसे कट के बराबर आ जाएगा तो आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं 10वां क्वेश्चन कैसा है। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों 10वां सवाल दे रखा है आपका, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें। अब देखिए किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करेंगे आप तो इधर देखेंगे x/y, ये कोई भिन्न हो गई। अब इस भिन्न को स्वयं से गुणा करो, यानी इसी से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/y, ऐसे गुणा कर दिया। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, उल्टा हो जाता है, यानी अंश की जगह पर हर हो जाएगा और हर की जगह पर अंश हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका व्युत्क्रम। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे आप, क्या कर रहे हैं, भाग दें। तो व्युत्क्रम से भाग दें तो भाग यानी y/x हो जाएगा। व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें दोस्तों। यहाँ पर जो वर्ग है ना, वर्ग नहीं आएगा, ये वर्ग या तो मिसप्रिंटिंग है या मान लो गलती है। व्युत्क्रम से भाग दें तो प्राप्त भिन्न यानी 18 सही 26/27 प्राप्त हो जाती है। अब इसे हल करिए। यहाँ पर हल करें तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसा का ऐसे ही रहने दीजिए, भले ही चाहे हल करना चाहे तो हल कर लीजिए। x/y × x/y, यहाँ पर संख्या भाग है ना, भाग की जगह पे इंटू हो जाएगा तो संख्या पलट जाएंगी, तो ये हो जाएगा x/y बराबर 27 को गुणा कीजिए 18 में और 26 को जोड़िए तो ये आएगा आपका 512/27। कितना आएगा दोस्तों, 512/27। अब देखो x यानी x³ हो जाएगा, इधर इंटू y तो क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। तो अपन यहाँ हल करें इसको तो x³/y³ बराबर 512/27। इधर से दोस्तों q हटाएंगे आप तो इनका क्या लेंगे, घनमूल। क्या लेंगे दोस्तों, घनमूल। तो यहाँ पर लिखेंगे आप x/y बराबर, तो इसका घनमूल लेंगे आप तो 512 का q लेंगे यानी घनमूल लेंगे। घनमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 27 का घनमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8/3 अपना उत्तर सही रहेगा दोस्तों। तो 8/3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर क्या करें, 3 का भाग लगाइए 8 में, तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे बट्टे 3 यानी 2 सही 2/3। तो 2 सही 2/3 दोस्तों सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों भिन्न का सवाल है, और मुझे ऐसा ध्यान है कि ये वाला जो सवाल है आपका एक मथुरिया की किताब है गणित की, उसमें तो एज इट इज सेम टू सेम वही क्वेश्चन रखा हुआ है, कोई भी संख्या चेंज नहीं है दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं, 11वां क्वेश्चन कैसे दे रखा है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है आपसे, आकृति में यदि CD समांतर EF यानी CD समांतर EF, ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं, समांतर AB और ऊपर की समांतर है, यानी AB रेखा, CD रेखा और EF ये तीनों रेखाएं आपकी समांतर हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए, हमारे x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ये रेखा समांतर है तो आप एक तो इस वाली भूल में नहीं रहे कि ये कौन 90 डिग्री का होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि ये कौन 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर x है और यहाँ पर 2y है, तो आप देखिए दोनों अलग अलग दे रखे हैं। यदि 90 डिग्री का होता तो ये भी x होता, फिर ये भी x होता, लेकिन यहाँ पर समकोण नहीं कह सकते। आप सवाल को हल कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों
आपको शायद ध्यान होगा या पता होगा कि जैसे मान लीजिए दोनों समांतर रेखा खींची गई हो, यह नीचे वाली भी समांतर रेखा है और ये वाली समांतर रेखा है, तो ये वाला जो कोण आएगा ना, ये वाला, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इनमें से ये वाला जो कोण दे रखा है आपको, तो ये तो 140 का दे रखा है, तो ये वाला कोण कितने का आएगा? 40 डिग्री का दोस्तों। अब ध्यान से देखिए ए बी, यानी यहाँ से और यहाँ तक आप ऐसे देखें तो ये एक एकांतर कोण बनेगा। क्यों बनेगा एकांतर कोण? क्योंकि ये ए बी रेखा और सी डी समांतर है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो पूरा कोण है आपका, ये 70 डिग्री का होगा, पूरा कोण इसके बराबर ही होगा। अब इसमें से ये वाला कोण है वो 40 डिग्री दे रखा है, तो ऊपर वाला ये कितना रहा? 30 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों? 30 डिग्री, यानी y बराबर 30 डिग्री आ गया। क्लियर है वो दोस्तों? तो फिर 2y बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी y बराबर 30 डिग्री आ गया, तो फिर 2y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण आ जाएगा 60 डिग्री का। अच्छा, ये 60 डिग्री का हो गया, ये 140 डिग्री का हो गया, तो 200 डिग्री हो गई, और ये 40 डिग्री का हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों? 240 डिग्री, यानी इनको जोड़ेंगे तो आप 240 डिग्री हो जाएगी। और आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से दोस्तों इसको आप घटाइए। देखिए दोस्तों, 140 ही हो जाएगा, 140 और 60, 200 और 40, 240, यानी 240 आप यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 120 डिग्री। यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आई दोस्तों? 120 डिग्री। x का जो मान है वो कितना आया? 120 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? डी ऑप्शन दोस्तों। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, हम 12वां सवाल देख रहे हैं यहाँ पर कि 252 रुपये को ए, बी और सी में बांटे जाते हैं ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के योग का 5/7 है। दोस्तों इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए का हिस्सा, यानी ए का हिस्सा बी और सी, यानी बी प्लस सी के हिस्से के योग का 5/7 है। यहाँ ये हो जाएगा कि ए का हिस्सा हो गया 5 रुपये, तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 रुपये। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कहता है? बी का हिस्सा, यानी बी का हिस्सा निकालेंगे आप ए और सी के हिस्से के योग का, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ए और सी के हिस्से के योग का 5/9 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी का 5 हो जाएगा और ए सी का कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। तो सी का हिस्सा क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर देखेंगे आप, ए का हिस्सा दे रखा है 5, 7, यानी 5, बी और सी का दे रखा है 7, यहाँ पर बी का हिस्सा दे रखा है 5 और ए और सी का हिस्सा दे रखा है 9। तो आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ए का हिस्सा निकालिए, तो ए का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर कि 5 और 7 12, यानी ये हो जाएंगे 5 और 7 12, तो 12 यूनिट बराबर, देखो ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे? 12 यूनिट बराबर हो जाएंगे आपके 252। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा दोस्तों? 12 का भाग लगाइए, तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, यानी यहाँ से इसको काटेंगे तो 1 यूनिट बराबर आ गया 21। और हमें ए का हिस्सा कितना दे रखा है? यहाँ पर ए का दे रखा है 1 यूनिट दे रखी है 5, तो 21 का गुणा करेंगे 5 से, तो ए का कितना आ जाएगा? 105। कितना आया दोस्तों? 105, यानी ए को कितने रुपए मिलेंगे? 105 रुपये। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे यहाँ पर, तो बी का देखो कैसे निकालेंगे कि 9 और 5 14 हो जाएंगे, तो 14 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 252। तो 1 यूनिट बराबर 14 का भाग लगाइए, तो 14 का भाग लगाएं तो 14 एकम 14, बचाएंगे कितने तुम्हारे पास यहाँ पर? 11, तो 112 जाएंगे। 14 यहाँ देखेंगे 14 काटिए आप, 14 से काटेंगे तो 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, 18 बार कट जाएगा। 14 अट्ठे 112। आगे देखिए, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 18 रुपये। तो बी की वैल्यू कितनी देखिए? 5, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, यानी बी के रुपये आगे 90 और ए के आएंगे 105। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 195, जबकि ए, बी और सी तीनों के कितने हैं? 252, यानी 252 में से 195 रुपये आप घटा देंगे तो किसके बचेंगे अपने पास? सी के बचे जाएंगे। तो 252 में से
195 घटाइए दोस्तों, 252 माइनस के 195 बराबर कितने बचाएंगे? 57 रुपये। कितने बचाएंगे दोस्तों? 57 रुपये। तो यहाँ पर जो सी का हिस्सा है वो कितना आ जाएगा? 57। कितना आएगा दोस्तों? 57। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही रहेगा आपका? ए ऑप्शन ही सही रहेगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल कैसा दे रखा है और उसको भी देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों यहाँ पर परसेंट का सवाल दे रखा है कि एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की चीज़ को 180 में देता है। या हम इसे फ्रैक्शन वाले तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए 80% की जो वैल्यू होती है, 80% की वैल्यू कितनी इतनी हो जाएगी अपने पास? 4/5। कितनी होगी दोस्तों? 4/5। 80% की वैल्यू कितनी होगी? 4/5। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ अपनी 5 रुपये की है तो 5 रुपये की चीज़ को 5 रुपये की चीज़ पर वो 4 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी इसका मतलब 9 रुपये अंकित करता है 5 रुपये की चीज़ को, यानी 80% अधिक। 5 का 80% हो जाएगा 4, तो 80% अधिक करता है। 5 तो था ही था लेकिन 80% अधिक करता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और इधर देखिए आप विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपये। अब क्वेश्चन कह रहा है अपना यानी 25% और 25% की छूट देता है। अब उसमें 25% डिस्काउंट दे देता है, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 1/4, यानी 4 रुपये की वस्तु पर 25% छूट देता है, यानी 1 रुपये छूट देता है। तो 4 रुपये की वस्तु है उसे कितने में बेचेगा? 3 रुपये में। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 रुपये और इधर लिखेंगे आप 3 रुपये। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपये और 3 रुपये। अब कह रहा है इसके अलावा अपने माल को बेचते समय हुआ 10% वजन कम तौलता है, यानी 10% कम वजन तौलता है, तो 10% की भिन्न हो जाएगी दोस्तों 1/10। अब ये पॉइंट की बात है, जैसे वो माल तो खरीदे के ला रहा था, वास्तव में जैसे 10 किलो है, 10 किलो की जगह पर वो तौल कितना रहा था? 9 किलो तौल रहा है दोस्तों। कितना तौल रहा है? 9 किलो। तो इधर क्या बोलेगा? यानी 10% कम तौलता है, तो 1 पे 10%, तो इधर हो जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 10, यानी 10% कम तौलेगा, तो इसको फायदा होगी। क्लियर है बिल्कुल? तो यहाँ पर देखिए आप, ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये भी अनुपात है आपका, ये भी अनुपात है। अब काटिए आप 9 से, तो ये 9 कट जाएगी, 5 से काटेंगे 10 को, ये 2 बार कट जाएगी, और 2 से 10 4 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगी। तो ये लास्ट में आ जाएगा अपने पास 2:3। कितना आया दोस्तों? 2:3, यानी कोई वस्तु को वो 2 रुपये में खरीद रहा था किसी वस्तु को, तो बेच कितने में रहा है? 3 रुपये में। तो आपका यहाँ पर लाभ कितना हो गया? 1 रुपये। तो 1 रुपये लाभ हो गया, वो कितने पे हुआ? 2 रुपये पे। तो 1/2% निकालेंगे तो आप 100 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? शुद्ध लाभ उसका 50%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 50% उसका लाभ आ जाएगा। वैसे ये सवाल दे रखा है आपका, स्टैंडर्ड सवाल है, बढ़िया सवाल है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लास्ट यानी 14वां सवाल देखते हैं, एक और लास्ट है आपका 15वां। तो देखिए दोस्तों ये सवाल दे रखा है अपन को रेलगाड़ी से संबंधित। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई, या प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है आपको 130 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई क्या हुई दोस्तों? यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं अपन x मीटर। ऐसे देखिए प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेगी। जैसे ये कोई प्लेटफॉर्म है आपका, इस प्लेटफॉर्म को, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई तो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 130 मीटर। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर दे रखी है दोस्तों। अब हम ट्रेन की लंबाई देखते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रेन की लंबाई मानेंगे ये वाली। अब ये ट्रेन की लंबाई होगी तो इसको मान लीजिए आप x मीटर, तो यहाँ x मीटर मानेंगे। ये यहाँ से एंट्री करेगी आपकी ट्रेन और यहाँ तक लास्ट में यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? तो ये ट्रेन की लंबाई आएगी इधर, तो इतनी कितनी हो जाएगी? x मीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 130 मीटर। यानी इस दूरी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा दोस्तों? 15 सेकंड। तो अब निकल आएगा आपका आंसर। देखिए कुल दूरी हो जाएगी आपकी x प्लस 30। तो यहाँ पर चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर, पहले तो हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करें दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 गुणा करेंगे और 6 काटेंगे 3 बार, 6 काटें इसको 10 बार, तो ये हो जाएगा 50/3
मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगी चाल। अब आपको ध्यान है कि ये कुल दूरी हो गई, तो अपन देखेंगे x प्लस 130 यानी कुल दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल कितनी दे रखी है अपने पास, 50/3 इंटू समय कितना दे रखा है दोस्तों, 15 सेकंड। समय कितना दे रखा है, 15 सेकंड। 3 से काटे इसको 5 बार और यहाँ हो जाएगा 250। 250 से 130 को आप उधर ले जाएंगे, यानी 130 को ले जाएं तो कितना बचेगा, x बराबर 120 मीटर। कितना बच जाएगा दोस्तों, 120 मीटर। तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा अपना, 120 मीटर हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 120 मीटर। एक लास्ट सवाल और रह गया दोस्तों इसमें, क्योंकि टोटल सवाल आपके 15 दे रखे थे। लास्ट सवाल को और देखते हैं हम, बने रहिए। देखिए दोस्तों, एक लास्ट सवाल और दे रखा है यहाँ पर, 10 पुरुष और एक कार्य को 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं यदि सभी 10 पुरुष और 15 महिलाएं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है कि 10 पुरुष और इधर भी क्या दे रखा है, 10 पुरुष, तो बराबर एक ही बात है। यानी यहाँ पर भी 10 पुरुष है, यहाँ पर भी 10 पुरुष है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समान है। यहाँ पर कह रहा है 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं, इधर भी 15 महिलाएं और इधर भी 15 महिलाएं, तो ये बराबर है बिल्कुल। एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा। आप ऐसे मान के चलिए कि ये तो हो गया आपका ए, यानी ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और इसके मान के चलिए कि बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। और इधर भी पूछ रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यदि यहाँ पर संख्या अलग अलग होती तो हम सवाल को चेंज करते या किसी अन्य तरीके से करते, तो ये तो बहुत सरल तरीका से सवाल हो जाएगा। केवल आपको घुमाने के लिए दोस्तों दे रखा है यहाँ पर। तो आप ऐसे देखिए कि ए का एक दिन की क्षमता क्या निकालेंगे, 1/15 और बी की कितनी निकालेंगे, यहाँ पर महिलाओं की कितनी निकालेंगे, 1/12। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 15 का भाग लाएंगे 4 बार, 12 का भाग लाएंगे तो 5। तो यहाँ हो जाएगी क्षमता इनकी 5/60। काटिए दोस्तों 3/20। अब ये तो एक दिन की क्षमता आएगी, लेकिन हमें संपूर्ण कार्य करना है तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 20/3 बराबर 6 सही 2/3, यानी 6 सही 2/3 दिन लगेंगे दोस्तों। आपका ये उत्तर हो जाएगा 6 सही 2/3। और दोस्तों ये तो हमने आपको चौथी शिफ्ट के सवाल डाले हुए हैं। अभी हम आपको थर्ड शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के और फर्स्ट शिफ्ट के और डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मैथ की वीडियो मिलती रहे।